नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। जापान ने एशिया में समान विचार वाले देशों को सैन्य सहायता मुहैया कराने की योजना जैसे ही पेश की, उसके 2 दिन के भीतर ही जापान के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हो गया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जब वाकायामा शहर में एक चुनावी रैली में भाषण देने पहुंचे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे अफरा तफरी मच गई। दरअसल प्रधानमंत्री पर एक स्मोक बम फेंका गया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हमला विफल कर दिया और हमलावर को पकड़ लिया। देखा जाए तो सुरक्षित देशों में शुमार जापान में सीधे शीर्ष नेताओं को निशाने पर लेने की बढ़ती घटनाएं आश्चर्यजनक हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 8 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर चुनाव प्रचार के दौरान हुए जानलेवा हमले ने समूचे विश्व को स्तब्ध कर दिया था। इस हमले में आबे की जान चली गई थी। जहां तक किशिदा पर हमले की बात है, तो आपको यह भी बता दें कि हमले के थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना चुनावी भाषण पूरा किया और फिर दूसरी जगह चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि जापान के प्रधानमंत्री पर हुए हमले के पीछे क्या उद्देश्य था और इसके पीछे कौन सी ताकतें थी। यह भी जांचा जा रहा है कि कहीं इस हमले के पीछे चीन तो नहीं है। दरअसल इस आशंका का कारण यह है कि एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने में लगे चीन को रोकने के लिए जापान ने समान विचार वाले देशों को सैन्य सहायता मुहैया कराने की एक योजना पेश की है। हम आपको बता दें कि जापान, ताइवान और दक्षिण चीन सागर मुद्दों को लेकर चीन के आक्रामक रुख का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने पर गौर कर रहा है। जापान ने इस महीने की शुरुआत में कुछ दिशा निर्देश घोषित किए थे, जिनमें आधिकारिक सुरक्षा सहायता मुहैया कराकर समान विचार वाले देशों की सेना को मजबूत करने का एक नया कार्यक्रम भी शामिल है। जापान का यह कदम आपदा राहत को छोड़कर सैन्य उद्देश्यों के लिए विकास सहायता मुहैया नहीं करने की उसकी पूर्ववर्ती नीति के विरुद्ध है। बताया जा रहा है कि जापान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि विदेश सुरक्षा सहायता पाने वाले प्रथम लाभार्थी में फिलीपींस भी एक देश होगा। साथ ही मलेशिया, बांग्लादेश और फिजी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि जापान के नेताओं से चीनी कितनी नफरत करते हैं, यह उस समय भी सामने आया था जब शिंजो आबे के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर थी, मगर चीन में जश्न मनाया जा रहा था। उस समय चीनी सोशल मीडिया पर शिंजो आबे को गोली मारने वाले हमलावर को हीरो बताया जा रहा था। जापान के पश्चिमी इलाके नारा में शिंजो आबे को गोली लगने के बाद चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लोग जश्न मनाने लगे थे। उस समय चीनी सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती शिंजो आबे की मौत की कामना भी कर रहे थे। उस समय चीनी सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा था कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा कोरियाई को भी गोली मारी जानी चाहिए थी। यही नहीं, चीनी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शैंपेन समारोह का आयोजन करने का आह्वान भी किया था, क्योंकि जापान हमेशा से चीन की ताइवान नीति का विरोध करता रहा है। जापान से क्यों चिढ़ता है चीन? अगर इसकी बात करें तो आपको बता दें कि जापान के सभी नेता चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रमुख आलोचक रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने तो कोरोना की उत्पत्ति के लिए खुले तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया था। जापान ने ताइवान में चीन की गतिविधियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और हथियारों के रास्ते अपने पड़ोसियों को धमकाने की नीति को गलत बताया है। यही नहीं, शिंजो आबे ने क्वाड की शुरुआत करके चीन के खिलाफ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर एक मजबूत मंच भी तैयार किया था। चीन के चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि जापान इस समय हिंद प्रशांत रणनीति को सक्रियता से आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में G7 के अध्यक्ष जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान हिंद प्रशांत रणनीति पर मजबूती के साथ काम करने का निर्णय भी लिया था। हम आपको यह भी बता दें कि जिस समय जापानी प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर थे, ठीक उसी समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर थे। इस तरह से जब मोदी और किशिदा हिंद प्रशांत पर चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी समय जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति का मुकाबला करने के लिए समान, खुली और समावेशी सुरक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प ले रहे थे। यही नहीं, किशिदा का यूक्रेन दौरा भी चीन और रूस को नहीं भाया था। इसके अलावा जापान में चुनाव प्रचार के दौरान भी नेताओं की ओर से चीन की आलोचना की जा रही है, जो कि ड्रैगन को नहीं भा रहा है। बहरहाल जापानी एजेंसियां प्रधानमंत्री पर हुए हमले के मामले की जांच कर ही रही हैं। जल्द ही इस हमले के पीछे का उद्देश्य साफ हो ही जाएगा, लेकिन अब समय आ गया है जब जापानी प्रशासन को अपने नेताओं की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा कर उसे अभेद्य बनाना चाहिए, क्योंकि चीन समेत कुछ देश हैं जो चाहते हैं कि जापान की व्यवस्था पटरी से उतरे, इसलिए वह अशांति का माहौल पैदा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।